अब लोग बात करते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सबसे पहला जो कारक होता है वह हमारा होता है पोषण। जैसे हम जानते हैं न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, छोटे बच्चों के लिए भी, बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी। और साफ तौर पे हम संतुलित आहार के बारे में ज़्यादा जोर देते हैं कि संतुलित आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिससे बच्चे जो है वो अच्छे से वृद्धि कर सके, अच्छे से विकास कर सकें। दूसरा जो हमारा कारण होता है वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब हेरिडिटी, जो उसके पेरेंट्स है, बच्चों को वंशानुगत जो गुण मिलते हैं वो अपने माता पिता से मिलते हैं। और माता पिता के जो हमारे वंशानुगत गुण होते हैं, जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बच्चों में ट्रांसफर होती है और वो बच्चे जो हैं उसी प्रकार वंशानुगत गुणों के वाहक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वंशानुगत गुण होते हैं, मुखाकृति होती है, हाइट होता है, स्किन कलर होता है, और कुछ हमारे ऑर्गन के साइज भी होते हैं। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण कारक होता है वो लिंग होता है। जैसे कि हम आमतौर पे जानते हैं कि लड़कियों में लड़कों के अपेक्षा बहुत ही तीव्र विकास होता है। लड़कियों में प्यूबर्टी ज़्यादा आती है, पहले ही आ जाती है। लड़कों में थोड़ा कम स्लो हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि लिंग के आधार पर भी ये एक कारक बन जाता है कि लड़कों में हमारा कम गति से विकास होता है और लड़कियों में वही उसी आयु वर्ग में तेज विकास होता है। चौथा हम देखेंगे परिवेश। परिवेश मूलतः जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, जैसे वायु, प्रकाश। आप देखे होंगे जो हमारे पहाड़ के साइड के लोग होते हैं वो ज़्यादा गोरे टाइप के होते हैं, कद काठी, और जो भी शारीरिक जो हमारा सुडौल, ये जो चीज़ें रहती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। प्लेन के लोगों का अलग रहता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो परिवेश में है वो भी एक कारक बनता है वृद्धि और विकास के को प्रभावित करने वाला। पांचवा हमारा कारक होता है अंतःस्राविक ग्रंथियां। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों में हार्मोन जो है वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं, तो उनके जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और भी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनसे भी हमें वृद्धि और विकास में देखने को मिलता है। शारीरिक जो हमारा विकास है वो हार्मोन के द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे शारीरिक क्रिया। शारीरिक क्रिया जैसे कि कोई भी यदि व्यायाम व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस कॉन्शियस होते हैं, अगर वो बच्चे खेलते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनसे भी उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो उनका बुद्धिमत्ता होती है, आईक्यू स्टैंडर्ड जो रहता है वो भी हमारा शारीरिक क्रिया के करने से ज़्यादा अच्छा होता है। और शारीरिक क्रिया यानी व्यायाम और जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। इसीलिए हम बच्चों के लिए गेम, स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस को काफ़ी ज़्यादा क्लेरिफाई करते हैं। उनके जो गेम्स पीरियड होते हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो ये हमारे 6 जो है हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके अलावा जो हमारा शारीरिक गठन होता है वो भी कहीं ना कहीं वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जो बच्चे लंबे होते हैं, जो बच्चे हमारे छोटे कदकाठी के होते हैं, जिस प्रकार का उनका शारीरिक अवस्था होता है वो भी कहीं न कहीं वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं भाषा कौशल और संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास में आयु वर्ग का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हम बात करते हैं बाल विकास के अवस्थाएं के बारे में, स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को स्टेज को हम बेसिकली हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में, 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो हमारा इन्फेंसी होता है। इन्फेंसी हमारा 0 से लेके 2 साल तक माना जाता है, इसे हम शैशव काल कहते हैं हिंदी में। इन्फेंसी जो है वो हमारा लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम इन्फेंस से होता है। इन्फेंस का मतलब होता है अनेबल टू स्पीक। जब स्टार्टिंग में बच्चे होते हैं तो वो बोलना नहीं सीखते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें सिखाया जाता है। जब वो चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उन्हें हम टोडलर कहते हैं। टोडलर जो रहता है, जब एक ह्यूमन चाइल्ड जो रहता है, एक जो मानव शिशु जब रहता है, जब चलना सीखता है, गुड़ेर कर चलना स्टार्ट करता है, तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, टोडलर एज कहते हैं। तीसरा हम देखेंगे उसमें जो स्वस्थ बच्चे के जो वेट रेंज होता है, जो वजन होता है, वो 2.7 से लेके 4.6 केजी तक के बीच में रहता है, इसमें हम मानते हैं। और जो शैशव काल में शिशु का जो सर रहता है वो उसके शरीर का 1/4 भाग रहता है, यानी 25% तो उसका हेड रहता है। इसलिए आप देखेंगे जब छोटे बच्चे जो है वो पहले अपना शरीर संभालना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे उनमें शारीरिक विकास होता है, हम ये देखते हैं। दूसरा हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड। जो हमारा
पूर्व बाल्यकाल होता है, वो हमारा 3 से लेकर 6 साल तक के बीच में होता है। इसे हम प्ले एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों को काफी खेलना पसंद होता है। और यहाँ पे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज को वो सीखते हैं। सबसे पहले टोडलर, जो 2 से 3 साल तक का जो उम्र रहता है, वो हमारे टोडलरहुड में आता है, बच्चे चलना सीखते हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो ग्रॉस मोटर स्किल सीखते हैं, फिर फाइन मोटर स्किल की तरफ वो अभिमुख होते हैं। जैसे जैसे हम शारीरिक क्रिया देखते हैं, फिर धीरे धीरे मोटर स्किल पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। बच्चों में चलना, उठना, बैठना, ये सब जो हमारे फिजिकल एक्टिविटी है उसके माध्यम से ये सीखते हैं। इसको हम प्ले एज भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्ले एज कहते हैं। फिर हम देखते हैं लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो एज है वो हमारा 6 से 12 साल का है। 6 से 12 साल को हम स्पेशली प्री एडोलेसेंट एज भी कहते हैं। जो हमारा पूर्व किशोरावस्था जो एज आती है, इसमें भी आती है। तो ये 6 से 12 साल में ये भी मोटर स्किल के ऊपर धीरे धीरे ध्यान देते हैं, 6 से 7-8 साल के बीच में। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसमें हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती है, वो संज्ञानात्मक विकास होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो लैंग्वेज के ऊपर धीरे धीरे पकड़ बनाना स्टार्ट कर देता है, 1 या 2 वाक्य बोलना स्टार्ट करता है। तो इस तरह हम देखते हैं लेटर चाइल्डहुड में भी बच्चे का जो विकास होता है, मानसिक विकास की ओर अभिमुख होता है। फिर हम बात करेंगे एडोलेसेंट एज, जो हमारा 12 से लेकर 18 साल तक के बीच में आता है। अब एडोलेसेंट एज में हमारा टीन एज भी होता है, जो 13 से लेकर 19 तक का जो ईयर रहता है उसको हम टीन एज कहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे 13, 14, 15, तो यहाँ लास्ट में टीन आता है, इसलिए हम इसे टीन एज भी कहते हैं। टीन एज में हमारा देखिए फिजिकल जो डेवलपमेंट रहता है, जैसा जो हमारा हार्मोन जो साइकिल रहता है, हमारे हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन श्रावण से उनमें लैंगिक पहचान ज्यादा आती है। जैसे लड़के में लड़की की पहचान आना स्टार्ट हो जाएगी, चेहरे पे बाल, दाढ़ी, ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। लड़कियों में आप जानते होंगे उनकी प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, 11 ईयर से प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा 13 साल तक आ जाती है। तो इसमें वो अपने सेक्सुअल आइडेंटिटी को भी काफी फील करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट में ज्यादा रहता है। एक जेंडर आपके आइडेंटिटीज बन जाती है कि हम लड़का हैं, तुम लड़की हो, इस प्रकार की सारी चीजें आती हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। सेकेंड, इमोशनल डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है। इस यहाँ पर आप देखेंगे एडोलेसेंट एज है, तो यहाँ पर इमोशनल जो डेवलपमेंट रहता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का रहता है। जो उनके ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स जो है आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप्स में वो रहते हैं, तो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर और माइंडसेट जो है वो चेंज होता है। तीसरा आप देखेंगे सोशल डेवलपमेंट। जब वो अपने स्कूलों में जाते हैं तो उनके अलग अलग सोशल ग्रुप बनते हैं, जिनकी वजह से वो अलग अलग टाइप की चीज़ों को करते हैं, अलग अलग टाइप के बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। फिर हम देखें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। जैसे उनमें भाषण देने की कौशल, भाषाई कौशल का ज़्यादा विकास होता है, जिससे उनका जो ब्रेन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा फोकस करता है। भाषाई योग्यता और जो भी गणितीय योग्यता की ओर काफ़ी ज़्यादा अभिमुख हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि एडोलेसेंट एज में फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आज हम लोग बात करेंगे लर्निंग यानी अधिगम की बात करेंगे। देखिए अधिगम जो है वो व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जब तक सांस रहती है आखिरी दम तक वो सीखता ही रहता है, किसी न किसी भाषा कौशल को, ज्ञान कौशल को, या फिर किसी न किसी तरीके से वो सीखता रहता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ विद्वानों का जो मत है उनके हिसाब से सीखना क्या है। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी हमारे व्यवहार में रूपांतर आता है वो हमारा क्या है, लर्निंग है। यानी इन्होंने एक्सपीरियंस को ज्यादा वेटेज दिया है, अनुभव को ज्यादा महत्व दिया है। फिर दूसरा देखेंगे एस पिल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यानी जो भी हमारा अधिगम जो है वो मूलतः क्या है, परिवर्तन है, जो कि वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण के द्वारा होता है या अनुसरण में होता है। हम बात करेंगे तीसरे क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, यानी अर्जित करता है। इसमें कार्यों के करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं, किसी भी कार्य को नवीन तरीके से करना है।
इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने के नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय या लक्ष्यों को पाने में समर्थ बनाती। क्रू एंड क्रू ने काफी डिटेल में बताया है कि किस तरह हम सीखना जो है, हम आदतों और ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन करते हैं और उसे अपने लक्ष्य अभिप्राय को पाने में के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। सामर्थ्य यानी कैपेसिटी को बिल्डअप करते हैं और अपने जो भी बाधाएं होती हैं हम उसको दूर करने के नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम सीखने को देखते हैं। देखिए, जो सीखना होता है वो मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। जैसे जो बच्चा रहता है वो पहले शब्दों को बोलना सीखता है, फिर धीरे 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 अपने इंद्रिय जनित व्यवहार के द्वारा किसी किसी वस्तु को छूकर, किसी वस्तु को पकड़कर मूर्त रूप से वो फिर ज्ञान का अर्जन करता है, ज्ञान को सीखता है। फिर अपने क्रियात्मक कौशल के द्वारा किसी भी तरह चल के, पकड़ कर, दौड़ कर, फिर धीरे धीरे मोटर स्किल के द्वारा, फिर धीरे 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 एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त की ओर वो सोचना स्टार्ट करता है कि यदि ये वस्तु ऐसी है तो दूसरी वस्तु वैसी होगी, अगर सेब लाल है तो हर एक सेब लाल होगा। फिर धीरे धीरे वो हरे सेब के बारे में अमूर्त की ओर वो धीरे धीरे सोचना स्टार्ट करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर जाता है और फिर वो उससे सीखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों में जो सीखना एक प्रक्रिया है वो स्टार्टिंग में लर्न बाय फन और फिर लर्न बाय एक्टिविटी के थ्रू होता है, फिर धीरे 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 वो अमूर्त संकल्पना की ओर अग्रसर होता है।